नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम भूगोल विषय की जो क्लासें हैं वो लेके आते हैं। BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, BA जो थर्ड ईयर की जो क्लासें हैं भूगोल विषय की, वो इस चैनल के माध्यम से आपको क्या है उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ने का प्रयास करें और अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में वीडियो को शेयर किया जाए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो है वो आपको प्राप्त हो सके। तो हम देखो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भूगोल विषय है वो सभी जो एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम, जो प्रतियोगी परीक्षा है, उन प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी यहां से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, जो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, आज हम चर्चा करेंगे भौतिक भूगोल की। भौतिक भूगोल, तो जो कंपटीशन एग्जाम है उन कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी भौतिक भूगोल से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, भौतिक भूगोल से क्वेश्चन है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो यह जो क्लास है ये BA फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है, सभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। और जो 11th क्लास, 12th क्लास, ठीक है, इसके बाद हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, तो इन सभी क्लासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी क्लास है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक एक शब्द है उसका अर्थ हम यहाँ पर बताते चलेंगे आपको। तो क्लास में ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास करें और क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मैं बार बार वीडियो के अंदर ये बोलता हूँ आपको कि क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्लास के अंदर मैंने बताया कि आपको। ठीक है, तो आपको क्लास शुरू से लेकर अंत तक अगर आप देखते हो तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बताया क्या गया है। ठीक है, क्योंकि हम सारा जो है कॉन्सेप्ट के साथ में आपको बताते हैं। ठीक है, एक एक शब्द का अर्थ है वो आपको यहाँ पर बताया जाता है, ताकि क्या आपके कॉन्सेप्ट है वो जल्दी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अगर आप शुरुआत से लेकर अंत तक या शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखते हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा। जब आप लास्ट के अंदर पढ़ोगे यहाँ पर तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो क्लास में शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े। और हम बात करना चाहेंगे, यह जो क्लास है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है, अन्य जो कक्षाएं हैं उनके लिए भी क्या है ये क्लास है उपयोगी। तो हम चर्चा कर लेते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने भौतिक भूगोल है उसके बारे में, भौतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, भौतिक भूगोल का जो अर्थ है वो हमने समझा। ठीक है, किन किन विद्वानों के द्वारा भौतिक भूगोल की जो परिभाषा वो दी गई, क्योंकि हम ये चीज देखते हैं जो हमारी बुक होती है उन बुकों के अंदर अलग अलग जो विद्वान हैं उन अलग अलग विद्वानों के द्वारा भौतिक भूगोल की जो परिभाषा है वो दी गई है, और किसी भी विद्वान ने क्या समान परिभाषा नहीं दी। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने क्या अलग अलग परिभाषा दी है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग तथ्यों के आधार पर इन विद्वानों ने क्या की है ये परिभाषाएं दी हैं, और भौतिक भूगोल का जो अन्य विषयों के साथ में जो संबंध है वो किस प्रकार से है ये भी उन्होंने बताया है। तो आज हम आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर कि इनकी जो अलग अलग जो भाग है इन भागों के अंदर पढ़ते हैं हम। जैसे पहला है भू आकृतिक विज्ञान, पहला जो है वो है भू आकृतिक विज्ञान। अब देखो आपको पता होना चाहिए भू आकृतिक, भू का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है, और आकृति का मतलब आकृति यानी पृथ्वी के ऊपर जो पाई जाने वाली जो आकृति है और उनका जो अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भू आकृतिक विज्ञान। तो इस लाइन के अंदर ही इसका मतलब है, ये जो आपको दे रखा ना, ये जो शब्द दे रखे हैं भू आकृतिक विज्ञान, इसके अंदर ही क्या है इसका उत्तर है, इसका आंसर है। ठीक है, अब देखो आप अगर इस लाइन का अर्थ समझ लेते हैं तो आपके सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है अंदर का वो अपने आप क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है। ठीक है, बाकी का हम अगर अंदर पढ़ते हैं इसके क्या दिया हुआ है तो उसके बाद में तो हमें क्या है याद हो जाता है। ठीक है, तो हम देखो देखने का प्रयास करेंगे। भू आकृतिक, भू का मतलब पृथ्वी होता है, आकृतिक का मतलब यानी पृथ्वी के ऊपर जो अनेक प्रकार की जो आकृतियां पाई जाती हैं
उनका अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? भू आकृतिक विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू आकृतिक विज्ञान। अब इसके अंदर क्या लिखा हो वो देखते हैं कि इसमें पृथ्वी के स्थल रूपों, पृथ्वी के स्थल रूप यानी पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले अनेक स्थल रूप। ठीक है, अब हम स्थल रूपों की बात करेंगे तो पृथ्वी के ऊपर तो पहाड़ भी पाए जाते हैं, पर्वत भी पाए जाते हैं, नदियां, महासागर, झील, तालाब, ठीक है, मैदान, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे कहां पर पाए जाते हैं? पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं। तो स्थल रूपों की हमें यहाँ पर क्या करनी है? चर्चा करनी। अच्छा, स्थल रूपों का विवरण, स्थल रूपों का क्या विवरण दिया जाता है कि कहां पर क्या क्या है, यानी पृथ्वी के ऊपर क्या क्या है, इसका संपूर्ण जो विवरण है वो क्या है? यहां पर दिया जाता है। किसमें? याद रखना है आपको, भू आकृतिक विज्ञान में। किसमें दिया जाता है? भू आकृतिक विज्ञान में दिया जाता है। मेरा प्रश्न आपसे ये होगा, कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा बताएं और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो आगे और लाइक किया करो। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ोगे तो हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट है वो लेकर आएंगे और ज्यादा से ज्यादा आपके डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन है वो पूछ लिया करो ताकि हम आप तक उनका सॉल्यूशन पहुंचा सके। ठीक है ना? अच्छा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलो, स्थल रूपों का विवरण यानी पृथ्वी के स्थल रूपों का विवरण है, उसका जो अध्ययन है वो कहां पर किया जाता है, ये मेरा प्रश्न है। तो इसका आंसर है आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर दें। अब देखो, इसे 3 श्रेणियों में रखा जाता है। कितनी श्रेणियों में रखा जाता है? 3। कितनी श्रेणियों में रखा जाता है? इसको 3 श्रेणियों में रखा जाता है। अब वो हम 3 श्रेणी पढ़ते हैं कौन कौन सी। ठीक है, देखो, प्रथम श्रेणी की हम बात करते हैं तो प्रथम श्रेणी में महाद्वीप व महासागर, महाद्वीप व महासागर। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करते हैं उनके लिए क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय भाग, ठीक है, और महासागरीय भाग। महाद्वीपीय भाग की हम बात करेंगे तो जैसे कि राजस्थान के बारे में हम पढ़ते हैं कि राजस्थान को गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड 2 भागों के अंदर बांटा गया। ठीक है, उससे पहले पेंजिया व पेंथालासा 2 भागों के अंदर बांटा गया। तो महाद्वीप को क्या कहा जाता है और महासागर को क्या कहा जाता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें। महाद्वीप व महासागर आते हैं। महाद्वीप का मतलब ये होता है कि स्थलखंडीय भाग, जो स्थलखंड का जो भाग होता है वो महाद्वीप कहलाता है। और जहां पर जल ही जल होता है, जहां पर क्या होता है? जल ही जल होता है, वो भाग किसके अंतर्गत आएगा? तो वो भाग आएगा हमारा महासागर के अंतर्गत। जो स्थलखंड का जो भाग है, फिर से बता रहा हूं आपको, ध्यानपूर्वक सुने, जो स्थलखंड का जो भाग है वो किसके अंतर्गत आएगा? तो महाद्वीप के अंतर्गत आएगा। जबकि जहां पर जल ही जल है वो भाग है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो भाग आता है हमारा महासागर के अंतर्गत। ठीक है, ये क्या होगी? हमारी पहली श्रेणी होगी। ठीक है, जिसके अंतर्गत महाद्वीप आते हैं और क्या आते हैं? महासागर आते हैं। अब द्वितीय श्रेणी की यानी सेकंड जो श्रेणी है इसकी बात करेंगे, द्वितीय श्रेणी की। तो द्वितीय श्रेणी में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन कौन सी शक्तियां हैं और उन शक्तियों द्वारा उत्पन्न स्थल स्वरूपों जैसे कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया आदि को रखा जाता है। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें आप, यहां पर ध्यान दें। जब तक क्लास चलती है आपकी तब तक आप यहां पर ध्यान रखें, आपके सारे के सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये गारंटी है, आपका सारा का सारा क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। जब भी आपको क्या है बताया जाता है, एक एक शब्द का अर्थ बताया जाता है, तब आप बोर्ड के ऊपर ध्यान रखें। यहाँ
ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान रखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ किस शब्द के बारे में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों, यानी पृथ्वी के अंदर भी क्या है, आंतरिक शक्तियां हैं, और उन आंतरिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न स्थल कौन कौन से होंगे? पहला पर्वत होगा, इसके बाद पठार होगा, इसके बाद मैदान होगा। इनको रखा जाता है, यानी पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से होता है, पठारों का निर्माण किस प्रकार से होता है, और मैदानों का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, इन शक्तियों को क्या है, किसके अंतर्गत, सेकंड श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। आगे चर्चा करते हैं। तो तीसरी जो श्रेणी आती है, इस तीसरी श्रेणी, तृतीय श्रेणी की बात करेंगे हम, तो तृतीय श्रेणी में बाह्य का मतलब बाहर, यहां पर आंतरिक है, यहां पर बाहर है। यहां पर बाह्य शक्तियों यानी बाहर की जो शक्तियां हैं, बाहर की शक्तियों के अपक्षय तथा अपर्दन, यानी पानी के द्वारा जो मिट्टी का कटाव है, हवा के द्वारा जो मिट्टी का कटाव है, जो शक्तियां हैं, ठीक है, अपर्दन से उत्पन्न तत्वों जैसे जल, नदी, पवन, भूमिगत जल तथा हिमानी से उत्पन्न विविध स्थल रूप शामिल किए जाते हैं। आंतरिक शक्ति से आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से उत्पन्न स्थल भाग, जैसे पर्वत हो गया, जैसे पठार हो गया, और जैसे क्या हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, और क्या हो गया, मैदान हो गया। ये जो भाग है ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां हैं। जबकि बाह्य शक्तियों की अगर हम बात करेंगे तो जल, नदी का जल, ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे भूमिगत जल, पवन, इसके बाद बात करेंगे हिमानी, बर्फ। ठीक है, हिमानी का अर्थ क्या होता है, बर्फ। अब इन सारों से मिलकर तो जल से किसका निर्माण होता है, किस स्थल का निर्माण होता है, नदी से स्थल का निर्माण वो किस प्रकार से होगा, ठीक है, इसके बाद स्थल रूप है वो किस प्रकार का निर्माण होगा, इसका पवन है तो पवन के द्वारा जो स्थल रूप है उनका किस प्रकार से निर्माण होता है, भूमिगत जल है उससे जो स्थल रूप है उनका निर्माण किस प्रकार से होता है, हिमानी है उससे क्या है जो स्थल रूप है उनका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो अलग अलग प्रकार से इनका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, विविध स्थल रूप क्या है, शामिल है। तो एक बार आप इसे पढ़ें ध्यानपूर्वक। ध्यानपूर्वक हमने पढ़ लिया होगा, तो हम तीनों को दोबारा देखते हैं एक बार। ठीक है, एक बार इसे जो फर्स्ट वाला है इसे एक बार दोबारा देख लेते हैं, इसके बाद सेकंड नंबर पे आएंगे। ठीक है, तो भू आकृतिक विज्ञान। अब भू आकृतिक विज्ञान का मतलब क्या होता है, देखो भू आकृतिक विज्ञान का मतलब होता है कि भूमि के बारे में या भूमि के ऊपर जो स्थल रूप है उनकी जानकारी हमें किस प्रकार से होती है, हम उसका अध्ययन है वो किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अगर हम भूमि के ऊपर जो स्थल रूप है उनका अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन कहां पर करेंगे, हम भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अच्छा, इसमें पृथ्वी के स्थल रूपों का विवरण, यानी पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से स्थल रूप कहां पर किस प्रकार से और कैसे हैं, ठीक है, इनका क्या है विवरण दिया जाता है। इसे 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, यानी 3 भागों के अंदर, अलग अलग भागों के अंदर क्या इसे बांटा जाता है। पहली श्रेणी की बात हमने कर ली यहाँ पर कि प्रथम श्रेणी में महाद्वीप और महासागर आते हैं। महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप का मैंने बता दिया कि महाद्वीप स्थलखंडीय भाग जहां पर स्थलखंड है, ठीक है, और महासागरीय भाग जहां पर क्या है, जल ही जल है। ये क्या है, ये प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। द्वितीय श्रेणी की बात करते हैं तो द्वितीय श्रेणी के अंदर मैंने बता दिया कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां। अब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से उत्पन्न स्थल, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से उत्पन्न स्थल जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया और मैदान हो गया। पर्वत, पठार, मैदान आदि को रखा जाता है। ये क्या है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां जिनसे अनेक स्थलखंडों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके बाद तृतीय श्रेणी की हम बात करेंगे तो तृतीय श्रेणी में बाह्य शक्तियां।
बाह्य शक्तियों का मतलब हो गया बाहर की शक्तियां, ठीक है, आंतरिक शक्तियां, जो अंदर की शक्तियां हैं वो पढ़ ली हमने दूसरे भाग के अंदर। अब तीसरे भाग के अंदर हम बात करेंगे तो बाह्य शक्तियों की बात करते हैं, जो बाहर की शक्तियां, जैसे जल हो गया, जल से, अपक से तथा अपरदन से उत्पन्न, ठीक है, जो स्थलाकृतियां, जैसे जल से जो स्थलाकृतियां बनेंगी, नदी से स्थलाकृतियां बनेंगी, पवन से स्थलाकृतियां बनेंगी, भूमिगत जल से स्थलाकृतियां बनेंगी तथा हिमानी से स्थलाकृतियां बनेंगी, उन स्थल रूपों को क्या है इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद अगला पढ़ते हैं हम खगोलीय विज्ञान। अब देखो खगोलीय विज्ञान क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। खगोलीय विज्ञान के बारे में जानते हैं कि इस शाखा में सौर मंडल, किस शाखा में, तो खगोलीय विज्ञान ये एक शाखा है, तो इस शाखा में सौर मंडल, तारामंडल, सौर मंडल के बारे में, तारामंडल के बारे में, सूर्य के बारे में जानेंगे, चंद्रमा के बारे में जानेंगे, ठीक है, और पृथ्वी के सौर संबंधों के बारे में क्या है जानेंगे। पृथ्वी के सौर संबंध यानी सूर्य से पृथ्वी का जो संबंध है वो किस प्रकार से, ठीक है, इसका क्या है अध्ययन होता है, वही क्या है हमारा खगोलीय विज्ञान है। तो आपको पूछ लिया जाए खगोलीय विज्ञान क्या है, आपको पूछ लिया जाए भू आकृति विज्ञान क्या है, तो आप बता सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है आपसे कि भू आकृति विज्ञान क्या है, ठीक है, इसका आंसर है वो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर दें। सौर संबंधों, तो दोबारा देखो कि इस शाखा में, खगोलीय विज्ञान की शाखा में सौर मंडल, सौर मंडल के बारे में बताया जाता है, तारामंडल के बारे में बताया जाता है, सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, और पृथ्वी के अनेक प्रकार के जो सौर संबंध है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, वही क्या है खगोलीय विज्ञान है, ठीक है। इसके बाद अगला जलवायु विज्ञान। जल प्लस वायु, जलवायु, आर्द्रता प्लस नमी की मात्रा इसके अंदर पाई जाती है। अच्छा, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत देखो क्या है कि इसके अंतर्गत वायुमंडल, इसके अंतर्गत वायुमंडल की मौसमी दशाएं, मौसम से संबंधित जो दशाएं होती हैं, मौसम से संबंधित क्या होती हैं दशाएं, जलवायु कहते किसे, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है जलवायु होती क्या है। किसी भी स्थान विशेष के ऊपर हम चले जाएं, तो राजस्थान की बात कर ले हम, भारत की बात कर ले हम, विश्व की बात कर ले हम, किसी भी क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो किसी भी स्थान पर भारत की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी, पश्चिम से पूर्व तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, अगर किसी भी स्थान के ऊपर जाएंगे तो एक प्रकार की जलवायु आपको देखने को नहीं मिलेगी। वैसे ही हम राजस्थान की बात करें तो ऊपर गंगानगर से लेकर नीचे बांसवाड़ा और जैसलमेर से लेकर धौलपुर तक हम कहीं पर भी चले जाएं, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, तो किसी भी स्थान पर आपको समान रूप से क्या जलवायु का वितरण नहीं मिलता है। तो क्या होगा, तो जलवायु का असमान रूप से क्या मिलता है वितरण मिलता है। तो जलवायु कहते किसे, जलवायु कहते हैं कि मौसमी दीर्घकालीन घटनाएं, मौसमी दीर्घकालीन घटनाएं, मौसमी दीर्घकालीन घटनाएं, इस शब्द के ऊपर आपको ध्यान देना है। दीर्घकालीन घटनाएं मतलब एक लंबे समय तक जो घटनाएं घटती, यानी जहां पर 30 साल तक, यानी 30 साल तक एक जैसी क्या है जलवायु रहती है, उसको जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है। यानी 30 साल तक जो मौसमी घटनाएं हैं वो एक जैसी घटती रहती हैं, उस क्षेत्र को जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। हाँ, मेरा प्रश्न ये कि जलवायु के अंदर परिवर्तन है वो कब हो सकता है, कितने वर्षों के बाद हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताएं, ठीक है। तो क्या देखा, खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत हमने एक बार फिर से देख लो, सौरमंडल, तारामंडल, सूर्य, चंद्र एवं पृथ्वी के सौर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं क्या है, तो इसके अंतर्गत वायुमंडल, वायुमंडल की जो मौसमी दशाएं, अनेक प्रकार की जो मौसमी दशाएं तथा जलवायु का क्रमिक रूप, यानी क्रम से, जलवायु का जो क्रम से रूप होता है, ठीक है, एवं प्रादेशिक अध्ययन, प्रदेशों के आधार पर, यानी प्रदेशों के अंदर किस किस प्रकार की और कैसी जलवायु पाई जाती है,
ठीक है, जैसे मैंने भारत के अंदर बता दिया, अलग अलग प्रदेशों के अंदर अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राजस्थान की बात कर ली हमने, राजस्थान के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है। तो प्रादेशिक अध्ययन किया जाता है, प्रादेशिक अध्ययन किया जाता है तथा अल्प समय में, यानी अल्प का मतलब आधे समय में किसी स्थान की वायुमंडलीय, जो वायुमंडल के अंदर पाई जाने वाली दशाएं हैं, वायुमंडल के अंदर जो पाई जाने वाली दशाएं हैं, उनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, मौसम कहा जाता है। यानी अल्प समय में, आधे समय में किसी भी स्थान की वायुमंडलीय दशा क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। तो मौसम किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको पूरी को। भू आकृतिक विज्ञान के बारे में आपको पता चल गया है किसे कहते हैं, क्या है। खगोलीय विज्ञान के बारे में आपको पता चल गया, खगोलीय विज्ञान क्या है। जलवायु विज्ञान के बारे में आपको पता चल गया है क्या है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं भू आकृतिक विज्ञान। तो इसमें पृथ्वी के स्थल रूपों का विवरण दिया जाता है। इसे 3 श्रेणियों में हम रखते हैं। ठीक है, प्रथम श्रेणी की हमने बात की, चर्चा की, महाद्वीप व महासागर इसके अंदर आते हैं। द्वितीय श्रेणी की हमने बात की, तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां, तो अंदर की शक्तियां इसके अंदर शामिल होंगी, के द्वारा उत्पन्न स्थल स्वरूप, पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया आदि को क्या रखा जाता है। इसके बाद में तृतीय श्रेणी की अगर हम बात करेंगे, तो तृतीय श्रेणी में, यहाँ पर तृतीय श्रेणी में आंतरिक आ गया, यहाँ पर बाह्य बाहर का आएगा। बाह्य शक्तियों के अपक्षय तथा अपरदन से उत्पन्न तत्वों जैसे जल हो गया, जल के द्वारा बनने वाली जो स्थल रूप है, नदी के द्वारा बनने वाले स्थल रूप है, पवन के द्वारा बनने वाले स्थल रूप है, भूमिगत जल के द्वारा बनने वाले स्थल रूप है, और हिमानी के द्वारा बनने वाले जो स्थल रूप है वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। इसके बाद अगली बात करते हैं हम खगोलीय विज्ञान। तो खगोलीय विज्ञान, तो इस शाखा में सौरमंडल, तारामंडल, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के सौर संबंधों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसके बाद जलवायु विज्ञान की बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत वायुमंडल की मौसमी दशाओं, अनेक प्रकार की जो मौसम से संबंधित जो दशाएं होती है वो मौसमी दशाएं, तथा जलवायु का क्रमिक यानी क्रम से जो रूप है, एवं प्रादेशिक अध्ययन यानी प्रदेशों के आधार पर किस किस प्रदेश में किस किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अध्ययन किया जाता है। अल्प समय में, आधे समय में अगर किसी भी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, मौसम कहा जाता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम अगली कक्षा के अंदर चर्चा करेंगे और जो हमारे विषय बच गए हैं उनकी, जैसे भू आकृतिक विज्ञान, खगोलीय विज्ञान एवं जलवायु विज्ञान। तो आगे जो हम है वो चर्चा अगले पार्ट के अंदर करने वाले। तो सभी स्टूडेंट हैं वो बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने मित्रों के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी क्या इस क्लास का फायदा है वो मिल सके। ठीक है, और आपके सहयोग से ही हमारी जो हमें वो आपके लिए अच्छा है कंटेंट है वो लेकर आते हैं। तो आपका सहयोग है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।